जातकों में बोधिसत्व द्वारा पारमिताओं का अभ्यास। 1. दान पारमिता। इन महात्म्यों को प्राप्त करते हुए ही बोधिसत्व अंतिम जन्म तक। 1. 3 चक्रवाल के बीच के प्रत्यंत शीत नरक। 2 प्रेत की योनि। 3 असुर योनि। 4 तिरश्चीन योनि। 5 मातृहत्या, पितृहत्या, अरहत की हत्या, बुद्ध के शरीर में जख्म करके उनका रक्त बहाना, संघ भेद, संघ में भेद पैदा करना। यह 5 अनंतर कर्म है। इन कर्मों का फल तुरंत और अवश्य भोगना पड़ता है। 6 कर्म और उनका फल मानने वाले। 7 रूप लोक की योनियों में से एक। 8 अनागामी, फल प्राप्त व्यक्ति फिर इस लोक में उत्पन्न नहीं होते। वे शुद्धावासलोक में उत्पन्न हो वही आवागम से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने पारमिताओं को पूर्ण करते हुए अकीर्ति ब्राह्मण, संख ब्राह्मण धनंजय राजा, महासुदर्शन, महागोविंद, निमि महाराज, चंद्रकुमार, विषम श्रेष्ठी, सिवी राजा तथा वेसंतर के जन्मों में दान पारमिता पूरा करने में पराकाष्ठा कर दी। लेकिन शशपंडित जातक में तो निश्चय रूप से याचक को देखकर अपने शरीर तक को दे दिया। दान देने में मेरे समान कोई नहीं, यह मेरी दान पारमिता है। इस प्रकार शरीर प्रदान करते हुए उनकी दान पारमिता उन की परमार्थ पारमिता हुई। 2 शील पारमिता। इसी प्रकार शीलव नागराज, चंपेय नागराज, भूरिदत्त नागराज, छद्दत्त नागराज, जयदिश राजा के पुत्र अलीन शत्रु कुमार के जन्मों में शील पारमिता की पूर्ति की चरम सीमा नहीं, लेकिन शंखपाल के जन्म में तो निश्चय रूप से सोचा। शूल से छेदने और शक्ति आयुध से प्रहार करने पर भी सपेरा के प्रति मुझे क्रोध नहीं होता। यह मेरी शील पारमिता है। इस प्रकार आत्मत्याग करते हुए शील पारमिता उन की परमार्थ पारमिता हुई। 3 नैष्क्रमेय पारमिता। उसी प्रकार सौमनस्य कुमार, हस्तिपाल कुमार तथा अयोघर पंडित के जन्मों में महान राज्य को छोड़ नैष्क्रमेय पारमिता की पूर्ति की सीमा नहीं। चल सुत्सोम जातक में तो निश्चय रूप से अपने हाथ के महान राज्य को थूक की तरह त्याग दिया और उसको छोड़ते हुए आसक्ति का अनुभव नहीं हुआ। यह मेरी नैष्क्रमेय पारमिता है। इस प्रकार निर्लिप्त हो राज्य छोड़कर कामना रहित होने से नैष्क्रमेय पारमिता उन की परमार्थ पारमिता हुई। 4 प्रज्ञा पारमिता। इसी प्रकार विदुर पंडित, महागोविंद। 4 प्रज्ञा पारमिता। इसी प्रकार विदुर पंडित, महागोविंद पंडित, कुदाल पंडित, अरक पंडित, बोधि परिव्राजक, महौषध पंडित के जन्मों में प्रज्ञा पारमिता की पूर्ति की सीमा नहीं, लेकिन सेनक पंडित के समय सत्तुभस जातक में तो निश्चय रूप से प्रज्ञा की खोज में ब्राह्मण को दुख से मुक्त किया। प्रज्ञा में कोई मेरे समान नहीं है, यह मेरी प्रज्ञा पारमिता है। थैली के भीतर वाले सौंप को दिखाने में उन की प्रज्ञा पारमिता परमार्थ पारमिता हुई। 5 वीर्य पारमिता। इसी प्रकार वीर्य पारमिता आदि दूसरी पारमिता की पूर्ति की भी दूसरे जन्मों में चरम सीमा नहीं, महाजन जातक में तो निश्चय रूप से जल में किनारा न देख सकने वाले सभी मनुष्य मर गए, किंतु मेरे चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। यह मेरी वीर्य पारमिता है। इस प्रकार महासमुद्र को पार करते हुए उन की वीर्य पारमिता परमार्थ पारमिता हुई। 6 क्षांति पारमिता। क्षांतिवाद जातक में तेज फरसे से जड़ वस्तु की तरह मुझे काट रहे थे, इस पर भी काशीराज के प्रति मुझे क्रोध नहीं आया। यह मेरी क्षांति क्षमा पारमिता है। इस प्रकार जड़ वस्तु की भांति भयकर पीड़ा को सहते हुए वह क्षांति पारमिता परमार्थ पारमिता हुई। 7 सत्य पारमिता। महासुत्सोम जातक में सत्यवादिता की रक्षा करते हुए अपने जीवन का परित्याग कर 100 क्षत्रियों को मुक्त किया। यह मेरी परमार्थ सत्य पारमिता है। इस प्रकार जीवन परित्याग कर सत्य की रक्षा कर वह सत्य पारमिता परमार्थम पारमिता हुई। 8 अधिष्ठान पारमिता। मूक पक्ष जातक में न तो मेरा माता पिता से द्वेष है, न अमुक से ही द्वेष है। मुझे बुद्ध पद सर्वज्ञता प्रिय है, इसलिए मैंने इस व्रत का अधिष्ठान किया है। इस प्रकार जीवन परित्याग करके भी अपने व्रत का अधिष्ठान दृढ़ता से पालन करना, यह उन की अधिष्ठान पारमिता परमार्थ पारमिता हुई। 9 मैत्री पारमिता।
एकराज जातक में न मुझे कोई डराता है, न मैं किसी से डरता हूं। मैं मैत्री बल पर निर्भर हो सदैव वन में विचरता हूं। इस प्रकार जीवन तक की परवाह न करके मैत्री करना, यह उन की मैत्री पारमिता परमार्थ पारमिता हुई। 10 उपेक्षा पारमिता। लोमहंस जातक में तथा हड्डियों का तकिया बनाकर श्मशान में सोता हूं। ग्वाले मेरे पास आकर अनेक प्रकार के रूप दिखाते हैं। इस प्रकार ग्रामीण बालकों के थूक फेंकने आदि से पीड़ा देने तथा माला गंध उपहार आदि द्वारा सुख देने से भी संभाव उपेक्षा का उल्लंघन नहीं किया। इस प्रकार की उनकी उपेक्षा पारमिता परमार्थ पारमिता हुई। यहां यह संक्षेप से कहा गया है, विस्तार के लिए चर्यापिटक ग्रंथ को देखना चाहिए। इस प्रकार पारमिताओं को पूरा कर वह वे संतर के जन्म अंतिम भव में आए। यह पृथ्वी चेतन है, सुख दुख से प्रभावित नहीं होती है, किंतु वह भी मेरे दान के बल से 7 बार कांपी। इस प्रकार महापृथ्वी को कपाने वाले महापुण्य कर्मा हमारे बोधिसत्व आयु को बिताकर तुषित देवलोक में उत्पन्न हुए। भगवान दीपंकर के चरणों से प्रारंभ करके तुषित लोक में जन्म लेने तक के इस भाग को दूरे निदान जानना चाहिए। दिलीप बौद्ध 563 में आपका स्वागत है। सबका मंगल मैत्री कल्याण हो। सभी को नमो बुद्धाय।